नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन अपने घर की यह एक चीज किसी को भी मत देना। स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है, वरना बहुत पछताओगे। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, परंतु कुछ दान ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, वो भी खास तौर पर शाम के समय, जो हमें पाप देते हैं पुण्य की बजाय। तो आपको खास तौर पर कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो अगर आपका आस पड़ोस का व्यक्ति शाम के समय मांगने आ जाता है तो उन्हें मुंह पर ना कर देना है। उन्हें कह देना हमारे घर में वो चीज़ है ही नहीं। झूठ नहीं कह सकते तो कारण बता दीजिएगा, इस कारण हम ये चीज़ आपको नहीं दे सकते जो अभी तक आप उनको देते आए हैं और अपने ही हाथों अपने लिए मुसीबतें पैदा करते आए। तो आप सब भी जानने के इच्छुक जरूर होंगे कि आखिर वो चीज़ें ऐसी है क्या जो आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी है अपने घर की। तो दिल थाम कर बैठिए, हम आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताने वाले हैं। बस अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय आपको इस वीडियो को देना होगा। हम गारंटी देते हैं आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। तो सबसे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे आस पड़ोस में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वे सोचते हैं कल ले आएंगे, अभी पड़ोसी से ले लेते हैं, और वो हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और कहते हैं क्या हल्दी है। अब आप ठहरे भोले, मदद करना आपकी फितरत में है। आप तुरंत घर की हल्दी लाते हैं और उस व्यक्ति को ले जा कर के दे देते हैं, परंतु इसके पीछे राज क्या है वो तो सुनिए। हल्दी को गुरु का कारक माना जाता है। मान्यता है कि आपने जो दिया है उसमें बरकत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हल्दी शाम के समय किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। कोई बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसे साफ साफ मुंह पर बोल देना है कि हम इसे क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरी वो चीज़ है दोस्तों, दूध। जी हाँ, इसके बारे में भी आपने सोचा नहीं होगा, परंतु दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। मान्यता है कि इसे माता लक्ष्मी और विष्णु का भी कारक माना जाता है। जो इंसान सूर्यास्त के बाद दूध का दान करता है या अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को या अपने घर की यह चीज़ किसी को भी देता है, तो उसके धन कोष में धन की कमी हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ से संबंधित है उसका ही समय चल रहा है और आप उसी का दान कर दे तो प्रभाव तो विपरीत पड़ना तय ही है। अगला है दोस्तों, बासी भोजन। कई बार ऐसा होता है कि शाम के समय हमारा भोजन बच जाता है, या हम कहीं होटल रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाना पूरा नहीं खा पाते, तो बहुत सारे लोग उस खाने को पैक करवा लेते हैं ताकि वो गरीबों को दे सके। आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है, परंतु शास्त्रों में किसी गरीब को भोजन खिलाना तो पुण्य का काम बताया गया है, लेकिन बासी भोजन खिलाना पाप का काम बताया गया है। हमें हमेशा उन्हें स्वच्छ और साफ भोजन ही खिलाना चाहिए। यूँ मत सोचिए कि बासी भोजन बच गया है, झूठा बच गया है तो आप गरीबों को दे देंगे। उनका भी आत्मसम्मान है, भगवान उनके भी रखवाले हैं, और आपके घर की यह एक चीज़ उनके पास जाना और उनका खाना आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकती है। साथ ही में दोस्तों, उधारी बहुत सारे लोग शाम के समय करते हैं, परंतु हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि शाम के समय किसी को भी अपने घर का पैसा उधार न दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं रहती, घर में पैसों की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। शाम के समय न तो उधार देना चाहिए और न ही उधार लेना चाहिए। इतना आप अपने ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत खुश रहेंगे। अगली जो चीज़ है वो और भी गंभीर है, ध्यान से कहीं बात बिगड़ न जाए। कई बार हमारे पड़ोसी हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमसे कहते हैं क्या प्याज है, क्या लहसुन है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, परंतु हम आपको बता दें कि लहसुन और प्याज का जो संबंध होता है वो केतु ग्रह के साथ होता है।
केतु ग्रह जादू टोने से संबंधित है। अब बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बत्ती जला रही होगी। इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद अगर आपके घर पे कोई पड़ोसी दटखट करता है तो और लहसुन प्याज मांगता है, अगर उनके घर में ख़त्म हो गए हैं, तो आप साफ साफ मना कर देना है कि हमारे लहसुन प्याज खत्म हो चुके हैं। नहीं देना है, वरना केतु के प्रभाव से मुसीबतें आपके जीवन में पैदा होना शुरू हो जाएगी। तुला राशि वालों, बस इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो दही होता है उसका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। वही शुक्र को जो होता है सुख और वैभव का कारक माना जाता है। अगर आप शुक्र से जुड़ी चीज को किसी व्यक्ति को शाम के समय देते हैं तो सुख और वैभव के कारक शुक्र कहीं न कहीं आपके जीवन में प्रभाव उल्टा डाल सकते हैं। सूर्यास्त के समय हमें किसी को भी दही नहीं देना चाहिए, क्योंकि दही का संबंध भी शुक्र से होता है। इसे देने से सुख और वैभव की जीवन में कमी आ जाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान पुण्य करना बहुत पुण्य का काम माना गया है और वास्तविकता में ऐसा होता भी है। इंसान इस दुनिया में भले ही बहुत पैसा कमा ले, परंतु वो साथ सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्म और अपना दान पुण्य लेकर ही जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने जीते जी हमें दान पुण्य करना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग दान करने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जो वास्तविकता में करना सही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे पुण्य कर रहे हैं, परंतु लग उन्हें पाप जाता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो में हमने जो आपको दान बताए हैं वो आपको शाम के समय नहीं करने हैं, वरना उल्टा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जिन घरों में हर दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ पर सदैव उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन ध्यान रहे तुलसी को शाम के समय आप स्पर्श मत कीजिएगा, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तुलसी के पौधे का हमें शाम के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे हमें घी का दीपक जरूर जला कर रखना चाहिए। यदि घी ना हो तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, परंतु रोजाना ऐसा करिए जरूर। ध्यान रहे कि शाम के समय तुलसी के पौधे पर हमें जल नहीं चढ़ाना है। अगर आपको चढ़ाना ही है जल तो आप सुबह चढ़ा सकते हैं, इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी कुछ लोग शाम को पहले मंदिर में दिया जलाते हैं, फिर घर के बाहर तुलसी जी को दीपक दिखाते हैं। मान्यता अनुसार शाम के समय दिया बत्ती करते समय पहले तुलसी माता को दीपक दिखाना चाहिए, फिर एक दीपक पूरे घर में और फिर भगवान को दिखाते हुए पूजा घर में रखना चाहिए। इससे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता। सूर्यास्त के समय अगर बहुत आवश्यक न हो तो खाने पीने और सोने की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस समय जो लोग सोते हैं देवी लक्ष्मी उस घर से रूठ कर चली जाती है। इससे मोटापा और स्वास्थ्य भी दिक्कत देता है। इसके अलावा आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ ठगी नहीं करनी है, और ख़ास तौर पर सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों की अगर मानी जाए तो सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से घर की खुशियों और गुड लक को अलविदा देने के समान यह होता है। इसके अलावा शास्त्रों में मुताबिक सूर्यास्त के दौरान पढ़ाई करना भी अच्छा नहीं होता, ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं। ऐसा कहते हैं सूर्यास्त के दौरान घर पर बैठे रहने या पढ़ने के बजाय खेलना चाहिए या कोई शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में खेलकूद भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कई बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं। ये वही गलतियां होती है जो हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। हम मुसीबत में पड़ते हैं और भगवान को कोसते हैं। हमारी आपको इतनी ही सलाह है कि भगवान हमारा आज भी जानते हैं, पिछला कल भी जानते हैं और आने वाला कल भी जानते हैं, तो कभी उनके निर्णयों पर सवाल मत उठाइएगा। वो हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस इंसान को चाहिए कि वो समझे और उन पर हमेशा भरोसा करता रहे। और आज के ज़माने में तो लोग प्रार्थना पूरी न होने पर भगवान बदल लेते हैं। तो हमारी तो आपको यही सलाह है, सभी भगवान एक है और एक में ही विश्वास रखिए। चाहे काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर चमत्कारिक परिवर्तन आप अपनी आँखों से
बहुत जल्द देखने लगेंगे। तो मीन राशि वालों, आज के वीडियो में हमने बात करी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने घर की, यही चीज़ किसी को भी मत देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।